बीएससी थर्ड ईयर का जो इलेक्ट्रॉनिक है उसकी आती है 3 यूनिट। 2 यूनिट में जो 2 यूनिट है उसमें डी मॉर्गन है और ये के मैप वगैरह और लॉजिक गेट। पहला टॉपिक है लॉजिक गेट वाला। तो पहले अपन देखेंगे इसकी परिभाषा लॉजिक गेट की कि लॉजिक गेट क्या होता है, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। और ये मैं बता दूं ये क्वेश्चन पेपरों में आएगा ही लॉजिक गेट। जिसने लॉजिक गेट नहीं पढ़ा वो पास नहीं होगा, मतलब पास हो जाएगा लेकिन ये क्वेश्चन आएगा ही लॉजिक गेट का, तो आपको इसको बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। तो क्या होता है लॉजिक गेट जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो लॉजिक ऑपरेशन करता है, ठीक है, मतलब जो भी इनपुट दी जाती है उसका आउटपुट देता है। तो इसमें क्या होता है दो या दो से अधिक इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। ये अपने को लिखना पड़ेगा लॉजिक गेट में। जब लॉजिक गेट बनाते हैं तो इस तरफ से जो दिए जाते हैं इनपुट होता है और एक आउटपुट प्राप्त होता है अपने को इस प्रकार से, ठीक है। इसमें ऑपरेशन जो होता है को स्विचिंग ऑपरेशन भी कहा जाता है, मतलब स्विचिंग ऑपरेशन कहा जाता है। ये अपने को लिखना है थोड़ा जब अपने 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। लॉजिक गेट किसी भी डिजिटल सिस्टम के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, ये अपने को नॉर्मली पता है कि बेसिक ही होते हैं। अब जब आता है इनके प्रकारों के बारे में लॉजिक गेट के टाइप, तो लॉजिक गेट के टाइप को बांटा जाता है 3 भागों में। तो पहला जो होता है लॉजिक गेट का वो होता है बेसिक लॉजिक गेट। ये आएंगे अपने ऑब्जेक्ट में कि निम्न में से बेसिक लॉजिक गेट है। तो बेसिक लॉजिक गेट होता है, एक होता है एंड गेट, एक होता है और गेट और एक होता है नॉट गेट और ये बफर। तो इनके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और यूनिवर्सल गेट जो होते हैं आएगा क्वेश्चन, यूनिवर्सल गेट कौन से हैं, तो एक होता है नैंड गेट और एक होता है नॉर गेट। और जो ये एक्सक्लूसिव जो लॉजिक गेट होते हैं वो होता है एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट। ये होगा इसके टाइप। अब जो बेसिक जो गेट हैं, अब बेसिक गेटों के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे। बेसिक लॉजिक गेट, तो बेसिक लॉजिक गेट जो होते हैं उनके बारे में देखते हैं। पहला होता है एंड गेट। तो थोड़ा एंड गेट के बारे में आपने को लिखना पड़ेगा। एंड गेट एक तार के गुणन करता है, मतलब गुणा, मतलब ये स्पेशली गुणा ही करता है। ए इंटू इसमें बी होता है तो ये गुणा ही करता है इसमें, ठीक है। सभी इनपुट जो होते हैं और ये जो कुछ भी बताने वाली चीज़ें हैं इसमें जैसे आउटपुट जीरो, इनपुट जीरो दिया जाएगा तो आउटपुट ही जीरो मिलेगा, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा। इनपुट अगर यहाँ जीरो दिया जाता है क्योंकि जीरो में गुणा होगी तो फिर वो जीरो हो जाएगा, मतलब एक भी इनपुट जीरो है तो आउटपुट कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, अपन देखेंगे। और सभी इनपुट एक होने पर आउटपुट एक होता है, मतलब ए और बी जब इनपुट एक होंगे तो एक ही आएगा। इसका कहने का आशा ये था। अब इसमें देखिए पहले अपने को हेडिंग डालनी पड़ेगी डायग्राम। जब डायग्राम बनाएंगे तो इसमें इस प्रकार से पहले ए ले जाएंगे, फिर यहाँ से बी ले जाएंगे और फिर ये होता है एंड गेट का सिंबल, ये मेन बनाना होता है और फिर ए इंटू बी कर देंगे। अब ये होती है ट्रुथ टेबल, अपने को ऊपर लिखना पड़ेगा इनपुट ये आउटपुट। तो पहले इसमें इनपुट जब बनाएंगे ये 2 बिट का जैसे बनाते हैं तो 2 बार अपने को 0 लिखना है, 2 बार 1 लिखना है, 2 बार। तो जब इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो अपने को क्या करना है, जब ट्रुथ टेबल बनानी है तो अपने को ए और बी लिख लिया, फिर यहाँ पर 2 बार 0 2 बार 1 लिखते हैं, फिर 1 बार 0 1 बार 1 1 बार 0 1 बार 1 लिख लिया। अब देखिए अब गुणा करना है, 0 गुणे 0 करेंगे तो 0 आएगा। अपन ने बाइनरी अर्थमेटिक में मल्टीप्लिकेशन जैसे गुणा किया जाता है पढ़ा पिछले वीडियो में। अब 0 को 1 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 1 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन जब 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। डॉट का मतलब होता है गुणा। तो इस प्रकार से आप बना देंगे एंड गेट का और ट्रुथ टेबल। अब देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट में आ सकता है कुछ चीज़ें कि संख्या जो 1 होती है उसे सत्य कहा जाता है या फिर उच्च इनपुट कहा जाता है, मतलब अधिक इनपुट दिया गया है, और 0 को असत्य संख्या कह देते हैं या फिर निम्न इनपुट। आपने को याद ये रखना है कि जो 1 होता है वो उच्च इनपुट होता है और ये निम्न आउटपुट होता है। अब देखिए ये हो गया एंड गेट। अब और गेट आता है, तो थोड़ा मोड़ा हिंदी अपने को लिखनी पड़ेगी, वैसे लिखना तो कुछ नहीं लेकिन इतनी हिंदी आपको याद करना है। यह लॉजिक गेट है जो एक लॉजिकल
एडिशन करता है, मतलब जोड़ करता है। इसमें जोड़ होता है, उसमें गुणा होता था। अभी इसमें क्या लिखा है, इसमें लॉजिक गेट कोई एक इनपुट एक हो और बाकी इनपुट जीरो हो तो एक ही मिलेगा। मतलब यहाँ पे कोई भी एक होगा, जैसे ये एक है तो आउटपुट अपने, और ये भला ही जीरो रहा है लेकिन अपने को आउटपुट एक ही मिलेगा। ठीक है, यही इसके कहने का वो था। लेकिन अगर सभी इनपुट जीरो हैं तो आउटपुट भी जीरो मिलेगा, मतलब ए और बी जीरो हैं तो अपने को आउटपुट भी जीरो मिलेगा। ये अपने को लिखना था। अपन जब डायग्राम बनाएंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान में देने वाली बात है, ए और बी तो यहाँ से ले जाएंगे, ये होता है इसका चिन्ह ऐसे करके, ये ऐसे करके जो चिन्ह बनता है, ये ऐसे करके ये जो ऐसा वाला चिन्ह बनता है ये होता है बेसिकली और गेट का चिन्ह। और गेट, और फिर यहाँ से एक चिन्ह लगा दिया, ए प्लस बी लिख दिया। 2 बार 0 लिखना है ए में, 2 बार 1 लिखना है। इसमें बी में भी फिर लिखना है 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1। इतना लिखने के बाद इनको जोड़ना है। 0 प्लस 0 करेंगे तो 0 आएगा, 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 आएगा, और 1 और 1 जोड़ते हैं तो 1 ही आता है। 1 और 1 इसमें और 1 कैरी हो जाता है। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर 1 ही लिखना है, जो कि ऊपर बताया था कि 1 होने पर 1 ही आउटपुट आता है। तो ये और गेट का हो जाएगा। अगला आता है अपना नॉट गेट। अगला है नॉट गेट। तो पहले नॉट गेट के बारे में क्या लिखेंगे, यह भी एक गेट होता है जो कि बेसिक गेट होता है। ठीक है, इसमें एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, जो कि अपन यहाँ पे देखेंगे। एक इनपुट है और एक ही आउटपुट है, एक इनपुट और एक ये आउटपुट है। इसे इन्वर्टर के रूप में जाना जाता है, जो इन्वर्टर अपन घर में लगाते हैं उसके ऊपर में जाना जाता है। और यह क्योंकि यह जो बाइनरी सिग्नल को पलट देता है, जो बाइनरी सिग्नल है उनको पलट देता है। जैसे 0 है तो 1 कर दिया, 1 को 0 कर दिया। जब इनपुट 1 होता है तब आउटपुट 0 होता है, जब इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 है, और जब इनपुट 0 होता है तो आउटपुट 1 होता है, जब इनपुट 0 तो आउटपुट 1 है। ये हो गया इसका। जब बनाएंगे इसको तो देखिए, ए को यहाँ से ले जाना है, फिर इसको ये और ऐसे करना है, ये ऐसे चिन्ह लगाना, ये और ए बार लगा देना है। हो गया नॉट गेट का सिंबल। ठीक है, डायग्राम। अब इसमें 1 बार 0 लिखना है, 1 बार 1 लिखना है, और ए डैश लगाकर इनपुट में और आउटपुट में 1 और 0 कर देना है। बेसिकली सब कुछ लिखा हुआ है इसी में, तो समझाने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ये हो गया आपके नोट में प्रोवाइड कर रहा हूँ एक तरफ से आपको। बफर। बफर क्या होता है, यह भी नॉट गेट की तरह होता है, जिसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। यह भी मतलब जो नॉट गेट है उसी की तरह है, इसमें भी एक इनपुट एक आउटपुट है, लेकिन जिसमें इसमें क्या है, इसे देखिए, इसे अगले लिखेंगे, इसे नॉन इन्वर्टर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये बाइनरी सिग्नल को पलटता नहीं है। जो सिग्नल दिए जाते हैं, इनपुट जो 0 दिया गया तो आउटपुट भी 0 प्राप्त हुआ, इनपुट 1 दिया गया तो आउटपुट भी 1 प्राप्त हुआ। ये यही इस लाइन में लिखा है। ठीक है, और इसका सिंबल जो बफर का रहेगा, ए लगाया, और यहाँ पे ये सिर्फ इसमें ये नॉट गेट में यहाँ पे डैश लगाया था, इसमें नहीं लगाना, ये इसमें ये डैश को नहीं लगाना। बस इनपुट में 0 देंगे तो आउटपुट में 0, और इनपुट में 1 दिया तो आउटपुट में 1 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से इसको भी अपन कंप्लीट कर लेंगे। अब आता है यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट भी बहुत ही सरल हैं। तो इसमें देखिए, यूनिवर्सल गेट में पहले क्या लिखना है, यह नैंड और नॉट गेट से मिलकर बना होता है। नैंड और नॉट गेट से ये मिलकर बना होता है। जब एक मतलब एक जो रहेगा, जब इसमें बताया कि जब दोनों इनपुट जो हैं 1 रहेंगे, ठीक है, जब दोनों इनपुट 1 रहेंगे तो आउटपुट अपने को 0 प्राप्त होगा। अगर एक इनपुट 1 हो गया तो अपने को आउटपुट भी 1 प्राप्त होगा। ये अपने को लिखना है। ठीक है, इन दोनों लाइनों में ये बताया गया है। वैसे भी अपने समझ में आ जाएगा। देखिए फिर अब क्या है, अब ये भी नैंड गेट की मतलब एंड गेट की तरह ही रहता है। एंड गेट यहाँ से जोड़ा, ये इतना एंड गेट है, और फिर यहाँ से जुड़ जाता है और गेट। ठीक है, यहाँ से और गेट जुड़ जाता है। अब इसमें क्या किया जाता है, जब बनाते तो इनपुट जो रहेगा, इनपुट तो ए और बी लिखा, इसमें 2 बार 0 लिखा, 2 बार 1 लिखा। यहाँ पे फिर 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1 लिखते हैं। फिर क्या होता है,
जब इतना लिख लेते हैं, ठीक है, तो अब इतना लिखने के बाद ये सब कुछ लिख लिया। अब ये वाला जो बनाते हैं तो पहले इसमें एंड गेट जो रहता है ना, एंड गेट का सर्किट जैसे बनता है तो क्या करते हैं, 1 × 0 किया तो 0 हुआ, और फिर 0 × 1 किया तो 1 हुआ, और 1 × 0 किया, यहाँ मतलब 0 हुआ, और 1 × 0 किया तो 0 हुआ, और फिर 1 गुणा किया तो 1 हुआ। ये होता है A × B। जब बार लगा दिया जाता है तो जब बार लगा दिया तो इसका उल्टा हो जाता है, मतलब 0 का 1 बन जाएगा, 0 का 1 बन जाएगा, 0 का 1 बन जाएगा, और 1 का 0 बन जाएगा। तो इस प्रकार से अपने को इसका टेबल बनाना पड़ेगा। अब ये हुआ नैंड गेट। अब नैंड गेट के बाद आता है नॉर गेट। अब नॉर गेट आया। अब ये क्या होता है, नॉर नाम से ही स्पष्ट है कि नॉट गेट और गेट से मिलकर बना होता है, ये अपने को लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें दोनों इनपुट 0 होने पर आउटपुट 1 प्राप्त होता है। दोनों जब 0 होंगे, ये भी 0 ये भी 0, तो अपने को आउटपुट 1 प्राप्त हो गया। अब जब एक या दोनों इनपुट 1 होंगे तो आउटपुट 0 होगा। अब देखिए, या ये 1 हो या 0 हो तो अपने को आउटपुट 0 प्राप्त होगा, ये अपने को लिखना है। नॉर गेट एंड ट्रूथ टेबल का प्रतीक नीचे, मतलब ये इसका प्रतीक सब ये दिखाए गए हैं। तो देखिए क्या है, डायग्राम जब बनाएंगे तो अपनों यहाँ से यहाँ तक जोड़ा तो ये जोड़ दिया और गेट के बाद ये सिंबल लगा कर ये जब जोड़ा तो हो गया नॉट गेट, तो हो जाता नॉर गेट का सिंबल। अब जब मतलब ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो ट्रूथ टेबल में 2 बार 0 और 2 बार 1 लिखते हैं, फिर 1 बार 0 1 बार 1 1 बार 0 1 बार 1 लिखते हैं। अब इनको सिंपल सा क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। आप याद भी कर सकते हैं, जोड़ेंगे 0 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 0 1 जोड़ेंगे 1 आए, सॉरी देखिए, जब इनकी संख्याओं को जोड़ा जाता है तो जब आप अपन लोग इनको जोड़ेंगे ऐसे बना के, और गेट की बना लेते हैं, 0 और 0 जोड़ा तो 0 आएगा, 0 और 1 को जोड़ा तो 1 आएगा, 1 और 1 को जोड़ा तो 1 आएगा, और यहाँ 1 और 1 को जोड़ा तो 1 आएगा। अब ये बार लगा है, पहले ये एंड गेट का बनाया, अब जब ये नॉट गेट में परिवर्तित करेंगे तो 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0, इसका 0 और इसका 0। तो इस प्रकार से इसकी ट्रूथ टेबल बन जाएगी। ये हो गया नॉर गेट। अब नॉर गेट के बाद ये हो गए एक्सक्लूसिव गेट जो आते हैं, वो होता है एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट, 2 गेट होते हैं, तो इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। अब देखिए, जब इसको लिखेंगे तो इसमें क्या है, इसका पूरा जो नाम है एक्सक्लूसिव और गेट होता है इसका नाम। अब इसमें क्या कहता है कि जब किसी एक इनपुट में 1 होगा, जिसमें 1 है, जैसे इसमें 1 है, तो आउटपुट अपने को 1 प्राप्त होगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट कहता है कि इन दोनों में 1 होगा, जब दोनों में 1 होगा तो अपने को आउटपुट 0 प्राप्त होगा, और अगर दोनों में 0 हुआ तो अपने को आउटपुट 0 प्राप्त होगा। और इसका जो उपयोग किया जाता है वो डिजिटल डाटा प्रोसेसिंग में इसका उपयोग किया जाता है, अपने को उपयोग में लिख देना है अगर क्वेश्चन में आता है। अब जो इसका सिंबल होता है ये अपने को बहुत ही याद रखना है, क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप वगैरह हाफ एडर्स हाफ सब्ट्रैक्टर जब करेंगे तो बहुत ही काम में आएंगे। तो यहाँ से जब इसका गेट बनाते हैं तो मतलब जब ये लॉजिक बनाते हैं, ये बनाते हैं, तो यहाँ से ये ऐसे कर देते हैं, फिर यहाँ से ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, मतलब और गेट बनाए, और फिर यहाँ पर और ए एक्स और ये बी लिख देते हैं, ठीक है, इतना लिख देते हैं। इसका इसे मतलब ये लिखा किस प्रकार से है थोड़ा मैं बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये लिखा कुछ इस प्रकार से है, देखिए ये लिखा है ए, ये इस प्रकार से लिखा है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इसमें लगा हुआ है ए पे बार, इसमें बी पे बार, ये होता है ए एक्स और बी का मान आएगा अभी अपने को, तो ये अपने को याद में रखना है, इसमें लिख नहीं पाया तो आपको इसको याद रखना है। अब देखिए, अब यही है, इसमें क्या है, इसमें बताया ही गया है कि जब दोनों 0 होंगे, पहले इस बार 2 बार 0 लिखना है, 2 बार 1 लिखना है, फिर इसमें 0 1 0 1 लिखना है। अब ए एक्स और बी करेंगे तो जब 0 0 होगा तो 0, जब 1 1 होगा तो 0,
जब 1 होगा तो 1 आएगा, मतलब 0 1 हुआ और 0 1। तो इस प्रकार से इसकी टेबल बन जाएगी, अपना इतना याद रखना है। तो ये हो गया एक्स और गेट। अब एक्स नॉर गेट जो आता है वो भी इसी की तरह सेम है, थोड़ा बदल जाता है, ठीक है। तो एक्स नॉर गेट में क्या होता है, इसका पूरा नाम एक्सक्लूसिव नॉर गेट होता है। एक्स नॉर गेट या एक्स और गेट का उल्टा होता है, जो एक्स नॉर गेट है वो एक्स और गेट का उल्टा होता है, ठीक है। और इसमें एंड गेट और 2 नॉर गेट होते हैं, ठीक है। 2 नॉर गेट जुड़े रहेंगे। इसमें से एक इनपुट 1 होने पर आउटपुट 0 होगा। जैसे इसमें एक इनपुट है ना, अगर इसमें 1 आ गया तो आउटपुट 0 होगा। और अगर एक जो है दोनों में 1 1 आया, दोनों में 1 1 आया या दोनों में 0 0 आया, तो जो अपना आउटपुट होगा वो 1 होगा। बस इसका नॉर और गेट का, एक्स और गेट का उल्टा कर देना है। तो इसमें जब गेट बनाएंगे तो हो गया सर्किट बनाना, कि इस प्रकार से बनाना है। सर्किट में सिर्फ यहाँ पर ये भर जोड़ देना है, जो कि और ये एक्स और गेट था उसमें नहीं जुड़ा था, तो अपने को इसमें ये जोड़ देना है, ठीक है, ये बिंदी। तो अब इसमें जब बनाएंगे तो 2 बार 0 2 बार 1 लिखा, 1 बार 0 1 बार 1 1 बार 0 1 बार 1 लिखा। और फिर आउटपुट जब करेंगे तो 0 0 जब रहेगा तो 1 कर देंगे, और जब 1 वो रहेगा तो 0 0 कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे। बस इस प्रकार से थोड़ा आप जब इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, और आपसे बन भी जाएगा।